रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट मार्केट की सूरत हाल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर हफ्ते कोशिश करते हैं कि आपको ज़रूर मार्केट की सूरत हाल दें कि क्या बदल रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है या क्या बेहतरी है, या आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो कैसे प्लान करें। अब की मार्केट सूरत हाल आपके सामने है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आल्दो के कस्टमर नहीं है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कस्टमर जो है वो जो कस्टमर है जो कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास कैश है और वो देख रहा है कि रीज़नेबल चीज़ प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आ रहा है मार्केट में और अपनी पसंदीदा चीज़ें उठा रहा है। लेकिन दूसरे में अगर आप कमर्शियल की बात करूँ तो ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, अच्छे प्लॉट रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं, कस्टमर कम है, इसमें समझ आती है। लेकिन मैं कमर्शियल की बात करूं तो अच्छा प्लॉट कमर्शियल का अभी अवेलेबल नहीं है। अब आप देखिए, और अगर है तो उसकी कीमत बहुत बढ़ रही है, दिनों में उसकी बढ़ रही है। यानी आप सोचिए, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो हर महीने जो प्लॉट है वो 1-2 करोड़ रुपया ऊपर हो रहा है, उसकी आस्किंग बढ़ रही है। यानी क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हो रही हैं ना। अगर कोई होल्ड कर लेता है, फॉर सेल ही नहीं है, तो उसकी तो कोई कीमत नहीं है। अगर कोई फॉर सेल है तो उसकी भी कीमत वो ज़्यादा मांगता है, उसकी प्रॉफिट टेकिंग की मूड है। इसके अलावा अगर आप देखें बहरिया टाउन की मैं बात करूँ, रावलपिंडी की, तो कोई ऐसी जगह फर्दर नहीं है कि जहाँ पे बंदा कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सके, बहुत कम हो रही हैं। इसी ये डिमांड एंड सप्लाई है ना। जब पीछे सप्लाई नहीं है कमर्शियल प्लॉट्स की या इस तरह की, तो जो एग्जिस्ट करते हुए प्लॉट है वो महंगे हो रहे हैं और उसकी दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं। इससे क्या होता है, जब कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही होती हैं तो आप उस वक़्त फिर भी चीज़ लें तो कोई बारे में मिल जाता है। लेकिन जब मार्केट चल जाएगी, जैसे हमने पिछले उस वीडियो में बताया था कि भाई गवर्नमेंट बदलेगी तो इलेक्शन होंगे, और वो तो डेफिनेट होंगे। ये जो हुकूमत है ये अपना जो पूरा टाइम भी कर ले, फ़र्ज़ करें, तो उसके बाद भी इलेक्शन होने हैं, ये रह तो नहीं सकते, क्योंकि जो मुल्क की सूरत हाल है उसके अंदर बदलाव ये वाला आना है। वो आ गया तो मार्केट एकदम तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो भी नई हुकूमत आएगी उसके पास वो फिर कोई टैक्सेशन के ऊपर काम करेगी, वो कोशिश करेगी। ऑलरेडी जो पंजाब गवर्नमेंट ने उससे टैक्स थोड़ा कम किया है, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर 75% टैक्स ऑफ किया है, जिसमें बहरिया टाउन रावलपिंडी को भी के अंदर भी लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ें अब होना शुरू हुई हैं। इससे क्या होगा कि फ़ायदा होगा। और इस वक्त अगर आप ऑन ग्राउंड मार्केट में आ जाएँ, सूरत हाल में आ जाएँ, तो आल्दो का कस्टमर स्लोली पिकअप कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये बॉटम लाइन है, इसके बाद चीज़ें ऊपर ही जानी है, नीचे नहीं आनी। तो लिहाजा वो मार्केट के अंदर रुक कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, हाँ जी, देख सुन रहा है कि भाई क्या चीज़ मिल सकती है, क्या फिजिबिलिटी बन सकती है। तो ये वो आइडियल टाइम है। इसके बाद चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से जंप करनी है। कंस्ट्रक्शन, अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि अगेन चीज़ें, कंस्ट्रक्शन महंगी होगी तो वो प्लॉट की कीमत भी महंगी होगी, कंस्ट्रक्शन भी महंगी होगी। तो नए यूनिट अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो वो महंगे के दामों मिलेंगे। तो ये भी एक सूरत हाल फैक्टर है कि जिसकी वजह से मार्केट में कस्टमर जो अभी आ रहा है, जो ख़रीद रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो फ़ायदे में है। वो फ़ायदे में इसलिए है कि 6 महीने के बाद उसको अच्छा खासा जंप मिल सकता है। क्योंकि अभी देखिए, कंस्ट्रक्शन में ये होता है ना, मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट की बताई, फिर मैंने कमर्शियल प्लॉट की बताई, अब मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि चीज़ें एकदम नहीं बनती, उनके बनने का एक टाइम है। जितनी, मैं अगर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जितनी चीज़ें बन रही हैं वो किराए पे लग रही हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं है फॉर रेंट। तो जो चीज़ किराए पे लग जाए उसकी रीसेल वैल्यू बन जाती है। तो इसका मतलब है कि सारा कुछ पॉजिटिव है कि यानी चीज़ जो बन रही है वो किराए पे लग रही है, जो किराए पे लग रही है वो रीसेल पे भी बिक रही है, कस्टमर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि 5 साल 10 साल का मुआहदा है। तो वो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से बंदा इसी तरह सोचते हैं ना कि भाई वो चीज़ खरीदेगा, उसका किराया आएगा, कल से आमदनी आनी शुरू हो जाएगी और उसका पैसा फर्दर पैसा कमाने का, पैसिव इनकम का एक जरिया बन जाएगा। तो वो चीज़ हो रही है। फिर जो आगे प्लॉट नहीं मिल रहे मार्केट के अंदर सही, यानी अच्छी जगह वाली कीमतें जो है वो अब जो सेकंड ग्रेड के प्लॉट थे उनकी कीमतें बन गई हैं, तो कीमतें जंप कर रही हैं। तो बहुत ही आइडियल टाइम है। अगेन ये मैंने पिछले हफ्ते भी कहा, आइडियल टाइम है। अब ये 2 हफ्ते यानी 15 दिन गुजर गए हैं, तो अभी भी ये आइडियल टाइम है ख़रीदने का, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि कस्टमर मार्केट में आ रहा है, हमारे पास बहुत रिक्वायरमेंट आ रही हैं, आगे चीज़ें उस तरह की नहीं मिल रही। तो अगर आप सोचिए कि इससे 10 टाइम भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई, हर एक के पास आ गई, सोचो तो फिर चीज़ें कैसे कन्फर्म होंगी। तो ये बाइंग टाइम है, इसके अंदर आपको जो भी खरीदेगा उसको फ़ायदा होगा। तो अभी की सूरत हाल ये है आपके सामने। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।